कुंभ राशि वालों, आज 29 नवंबर 2025 है और दिन है शनिवार। शनिवार के स्वामी शनिदेव हैं और आप कुंभ राशि वालों के लिए तो शनिदेव केवल एक ग्रह नहीं बल्कि आपके लग्नेश हैं, यानी आप खुद शनि की ऊर्जा हैं। शनि का स्वभाव है धीमापन, गहराई और न्याय। शनिवार का दिन कभी भी हड़बड़ी का नहीं होता। यह दिन रुककर सोचने का है कि मैंने पिछले हफ्ते क्या बोया था जो आज मैं काट रहा हूं। आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। ये रात को 11:15 तक रहेगी। देखिए, नवमी तिथि की स्वामिनी मां दुर्गा मानी जाती है। शास्त्रों में इसे रिक्ता तिथि भी कहा गया है। रिक्ता का मतलब है खाली। अब आप पूछेंगे कि क्या आज का दिन खाली जाएगा? नहीं। रिक्ता का अर्थ है कि यह तिथि सांसारिक भोग विलास या नई भौतिक शुरुआत के लिए खाली है, लेकिन अपने शत्रुओं को हराने के लिए, वाद विवाद जीतने के लिए और कठिन से कठिन कार्य को पूरा करने के लिए यह तिथि पूर्ण है। अगर कोई काम बहुत दिनों से अटका है, जिसमें जोर लगाना पड़ रहा है, तो आज का दिन उसके लिए सर्वोत्तम है। आज चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यह रात के 2:22 तक रहेगा। इस नक्षत्र को बहुत ध्यान से समझिए। इसका सिंबल है 2 चेहरों वाला मनुष्य, एक चेहरा जो दुनिया को दिखता है और एक चेहरा जो भीतर छिपा है। यह नक्षत्र उग्र है, इसमें आग है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आज आपको डुअल पर्सनालिटी दे सकता है। आप बाहर से शांत दिखेंगे, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा होगा। यह ऊर्जा तपस्या के लिए अच्छी है, लेकिन रिश्तों में यह ऊर्जा कड़वाहट पैदा कर सकती है, क्योंकि यह नक्षत्र झूठी तसल्ली में विश्वास नहीं रखता। यह कड़वा सच बोलने वाला नक्षत्र है। योग की बात करें तो सुबह 9:26 तक हर्षण योग था, जो खुशी देने वाला था। लेकिन अब जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, तब वज्र योग प्रभावी हो चुका है। वज्र का अर्थ होता है इंद्र का हथियार, कठोर, मजबूत और भेदने वाला। वज्र योग में किए गए कार्यों में स्थिरता तो आती है, लेकिन शुरुआत में बहुत संघर्ष होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि काम में अड़चनें आ रही हैं, पत्थर तोड़ने जैसी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन याद रखिए, हीरा भी कोयले को तराश कर ही मिलता है। आज का दिन हार्ड वर्क का है, स्मार्ट वर्क का नहीं। आज राहुकाल सुबह 9:34 से 10:54 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया एग्रीमेंट साइन न करें, कोई नई गाड़ी न खरीदें। लेकिन राहत की बात यह है कि अभिजीत मुहूर्त, जो भगवान विष्णु का समय है, वह दोपहर 11:53 से 12:36 तक रहेगा। यह वो 43 मिनट हैं जब आप राहुकाल के दुष्प्रभावों को काट सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज का पंचांग कह रहा है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी मजबूत है तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, आपका राशिफल। यह भविष्य फल कुंभ लग्न और कुंभ राशि पर आधारित है। कुंभ राशि वालों, आज का गोचर सामान्य नहीं है। आज ग्रहों की स्थिति एक विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण कर रही है। जरा अपनी कुंडली को अपनी आंखों के सामने लाएं। आपके प्रथम भाव यानी आपके शरीर, आपके व्यक्तित्व और आपके दिमाग में आज 2 ग्रह बैठे हैं। पहला है चंद्रमा, जो आपका मन है, आपकी कोमलता है, और दूसरा है राहु, जो धुआं है, भ्रम है, जुनून है और विस्तार है। जब पानी और धुआं मिलते हैं तो क्या बनता है? कोहरा। आज आपके लग्न में यही कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा आपके दूसरे भाव में आपके राशि स्वामी शनि बैठे हैं, जो मीन राशि में है। आपके 10वें भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में है और आपके 7वें भाव में केतु सिंह राशि में है। यह संयोग आपके जीवन के हर पहलू, करियर, पैसा, प्यार और सेहत को कैसे प्रभावित करेगा? चलिए एक एक करके गहराई से इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की, क्योंकि आज की सबसे बड़ी घटना आपके मन में ही घट रही है। लग्न में चंद्रमा और राहु की युति को ज्योतिष में ग्रहण दोष या पिशाच योग जैसा प्रभाव माना जाता है, लेकिन डरिए मत, इसका व्यावहारिक अर्थ समझिए। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, और चंद्रमा भावना है। आज सुबह से ही आप एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज छूट रही है। आपके दिमाग में विचारों की बाढ़ आएगी। आप 1 मिनट में बहुत खुश होंगे
और अगले ही मिनट किसी पुरानी बात को याद करके उदास हो जाएंगे। इसे हम मूड स्विंग्स कहते हैं। इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की ऊर्जा और राहु का तीखापन आज आपको जबरदस्त इनर ट्यूशन देगा। आप लोगों का चेहरा देखकर समझ जाएंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप रिसर्च, जासूसी या मनोविज्ञान के क्षेत्र में हैं तो आज आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। लेकिन सावधानी यह रखनी है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। आप उन समस्याओं के बारे में सोचेंगे जिनका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपको भविष्य का डर सता सकता है। मेरी सलाह है कि आज अपने आप को वर्तमान में रखने की कोशिश करें। जब भी मन बहुत ज्यादा भागने लगे, एक गिलास ठंडा पानी पिएं और गहरी सांस लें। राहु के धुएं को केवल धैर्य से ही काटा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। यहां एक बहुत ही शानदार स्थिति बनी हुई है। आपके दशम भाव में जो करियर का घर है, वहां ग्रहों के राजा सूर्य विराजमान है, और वो भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में। ज्योतिष का नियम है कि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। उन्हें यहां सबसे ज्यादा पावर मिलती है। इसका मतलब है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन पावर दिखाने का है। आपके काम करने के तरीके में एक अलग ही आत्मविश्वास होगा। अगर आप किसी सरकारी विभाग में हैं, मैनेजमेंट में हैं या किसी लीडरशिप रोल में हैं, तो आज आपकी बात पत्थर की लकीर मानी जाएगी। आपके बॉस या सीनियर्स, भले ही वो कितने भी सख्त क्यों ना हो, आज आपके काम की तारीफ करेंगे। लेकिन ठहरिए, एक पेंच है। लग्न का राहु आपको उतावला बना रहा है। आपको लगेगा मुझे अभी प्रमोशन चाहिए, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, और सूर्य का अहंकार भी वहां है। सावधानी यह बरतें कि आज ऑफिस में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स का हिस्सा न बने। आपके विरोधी आज सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन सूर्य की तेज रोशनी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। बस आप अपने ईगो को बीच में न लाएं। बॉस से बहस ना करें, बस अपना काम एक्सीलेंस के साथ करें। व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा ट्रिकी है। देखिए, सूर्य 10वें घर में बैठकर आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। नाम और शोहरत के लिए दिन अच्छा है, लेकिन व्यापार के लिए हम 7वां भाव देखते हैं, जहां केतु बैठे हैं। केतु अलगाव हैं। आज हो सकता है कि आपका कोई पुराना क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर आपसे थोड़ा कटा रहे। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आपको लगेगा कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आज किसी भी बड़े फैसले पर हस्ताक्षर करने से पहले 2 बार सोचें। पार्टनर के साथ गलतफहमी होने के पूरे योग हैं। अब मैं विशेष रूप से अपने घर की उन शक्तियों से बात करना चाहता हूं जो अक्सर सबकी चिंता करती हैं, लेकिन खुद को भूल जाती है। मेरी माताएं, बहनें और गृहिणियां। कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा, जो जल तत्व है और स्त्री कारक ग्रह है, आज आपके लग्न में राहु के साथ पीड़ित है, और गुरु, जो घर की सुख शांति और डेली रूटीन के कारक हैं, वो आपके 6ठे भाव में वक्री होकर बैठे हैं। यह ग्रह स्थिति आपके दिन को 3 तरह से प्रभावित करेगी। पहला, आज राहु और चंद्रमा का यह मेल आपके मन में एक शिकायत पैदा करेगा। सुबह से ही आपको ऐसा लग सकता है कि आप पूरे घर के लिए इतना कर रही हैं, खाना बना रही हैं, सफाई कर रही हैं, सबकी जरूरतें पूरी कर रही हैं, लेकिन बदले में आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। आपको लगेगा कि परिवार के सदस्य आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। सच्चाई यह है कि यह राहु का भ्रम है। ऐसा जरूरी नहीं कि लोग आपसे प्यार नहीं करते, बस आज आपकी संवेदनशीलता इतनी हाई है कि उनकी छोटी सी चुप्पी भी आपको इनकार लग सकती है। दूसरा, 6ठे भाव में वक्री गुरु आज घर के कामों को बढ़ाएंगे। आज काम खत्म होने का नाम नहीं लेगा। एक काम निपटाएंगी, दूसरा सामने खड़ा होगा। हो सकता है घर में कोई मेहमान आ जाए या घर की साफ सफाई में आप अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत कर लें। इससे शाम होते होते आपके पैरों में दर्द या कमर में जकड़न महसूस हो सकती है। तीसरा, चूंकि शनि दूसरे भाव में है, तो आज घर में किसी बात पर, शायद पैसे को लेकर या बच्चों के अनुशासन को लेकर, थोड़ी गंभीरता या तनाव हो सकता है। आपकी वाणी आज थोड़ी कड़वी हो सकती है। गुस्से में आप कोई पुरानी बात बोल सकती हैं जिससे माहौल बिगड़ जाए। मेरी विशेष सलाह आपके लिए यह है कि आज आपको सुपर वुमन बनने की कोशिश नहीं करनी है। ग्रह कह रहे हैं कि आज आप थोड़ा सेल्फिश बने, सकारात्मक तरीके से। आज घर के काम अकेले करने के बजाय पति या बच्चों से मदद मांगें। अगर आपको गुस्सा आए या रोना आए, तो उस समय किसी पर चिल्लाने के बजाय 10 मिनट के लिए अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें और लेट जाएं। और एक छोटा सा उपाय, आज किचन में काम करते समय या घर में कपूर जरूर जलाएं।
कपूर की खुशबू राहु की नेगेटिविटी को तुरंत काट देती है और आपके मन को हल्का करती है। आज का दिन खुद को पैम्पर करने का है, दुनिया का बोझ उठाने का नहीं। अब धन की बात करें। आपके धन भाव में आपके स्वामी शनि बैठे हैं। शनि संचय के कारक हैं। शनि कह रहे हैं पैसा धीरे आएगा, लेकिन जो आएगा वो टिकेगा। आज सट्टा या शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें। राहु आपको लालच देगा कि आज पैसा लगा दो, डबल हो जाएगा, लेकिन शनि दूसरे घर में बैठकर कह रहे हैं कि शॉर्टकट लोगे तो नुकसान होगा। शाम को रात 8:33 के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके धन भाव में। रात के समय अचानक खर्चा आ सकता है। हो सकता है घर के किसी सदस्य की दवाई पर या किसी मेहमान के आने पर खर्चा हो। अपनी जेब का ध्यान रखें। यह आज का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। रिश्ते जो हमारी ताकत भी हैं और कमजोरी भी। कुंभ राशि वालों, आज आपके रिश्तों की डोर थोड़ी नाजुक है। विवाहित जोड़े ध्यान दें। सप्तम भाव में केतु और लग्न में राहु चंद्र। यह एक तनावपूर्ण योग है। राहु आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बना सकता है। आप केवल अपनी भावनाओं के बारे में सोचेंगे। मुझे बुरा लग रहा है, मेरा अपमान हुआ। वहीं केतु के कारण आपका जीवन साथी चुप रह सकता है या आपसे दूरी बना सकता है। इस चुप्पी और शोर के बीच झगड़ा हो सकता है। आज एक छोटी सी बात, जैसे तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, एक बड़ी बहस का रूप ले सकती है। मेरी सलाह है कि आज अपने जीवन साथी को थोड़ा स्पेस दें। अगर वो चुप हैं तो उन्हें कुरेदें नहीं। जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए राहु शक का कीड़ा पैदा कर सकता है। आपको वहम हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है। याद रखिए, आज आपका मन राहु के प्रभाव में है, इसलिए जो आपको दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो सच हो। आज किसी भी ब्रेकअप या कन्फ्रंटेशन से बचें। आज का दिन केवल शांत रहने का है। अंत में सबसे बड़ी दौलत आपकी सेहत। स्वास्थ्य के नजरिए से आज आपको सिर और पेट का ध्यान रखना है। लग्न में राहु चंद्र आपको माइग्रेन, सिर दर्द या आंखों में जलन दे सकते हैं। मानसिक तनाव के कारण नींद न आने की समस्या हो सकती है। दूसरी तरफ गुरु आपके छठे भाव में वक्री हैं। छठा भाव पेट और पाचन का है। वक्री गुरु इशारा कर रहे हैं कि आपका लिवर या पाचन तंत्र आज कमजोर रह सकता है। आज बाहर का खाना, ज्यादा मिर्च मसाला या बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। आज सात्विक और हल्का भोजन ही आपके लिए उत्तम है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष और जीत का है। राहु आपका ध्यान भटकाएगा सोशल मीडिया या गेम्स की तरफ, लेकिन सूर्य आपको लक्ष्य दिखाएगा। अगर आप लाइब्रेरी में जाकर फोन स्विच ऑफ करके पढ़ें तो आज आप 1 घंटे में 4 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का दिन एक हाथी की तरह है। हाथी अगर शांत है तो वो बहुत काम कर सकता है, लेकिन अगर वो मदमस्त हो जाए तो वो सब कुछ कुचल सकता है। आपको आज उस हाथी का महावत बनना है। आज की महासूचना, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए। आज अपनी भावनाओं को तथ्य न समझें। आज आपका मन आपको जो भी डरावनी तस्वीर दिखाए उस पर भरोसा न करें। आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका मौन है। शनिदेव दूसरे भाव में बैठकर कह रहे हैं, कम बोलो, सत्य बोलो और मीठा बोलो। आज रिएक्ट न करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब जब हमने समस्या समझ ली है तो समाधान की ओर चलते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने के अचूक उपाय है। आज की ग्रह स्थिति के अनुसार आपको ये 3 उपाय जरूर करने चाहिए। पहला, चंद्रमा और राहु की शांति के लिए। आज सबसे ज्यादा पीड़ित आपका मन है और मन के स्वामी हैं भगवान शिव, जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही एक आसन पर बैठकर आंखें बंद करके ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र राहु के शोर को शांत करेगा और चंद्रमा को शीतलता देगा। दूसरा, शनिदेव की कृपा के लिए। आज शनिवार है और शनि आपके लग्नेश और धनेश हैं। आज शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय मन में प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मुझे धैर्य दें और मेरे मार्ग की बाधाओं को दूर करें। हो सके तो आज किसी गरीब व्यक्ति को जो मेहनत मजदूरी करता हो उसे कुछ नमकीन भोजन या काले चने दान करें। शनि श्रम का कारक है। मजदूर को खुश करने से शनि तुरंत प्रसन्न होते हैं। तीसरा, नवमी तिथि का विशेष उपाय।
चूंकि आज नवमी है, घर से किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलने से पहले अपनी माताजी या घर की किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें और थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पिएं। यह सूर्य और मंगल की ऊर्जा को बढ़ाएगा और आपको विजय दिलाएगा। दोस्तों, ग्रह अपनी चाल चलते रहते हैं, यह उनका काम है, लेकिन उस चाल से डरना नहीं, बल्कि उसे समझकर अपना रास्ता बनाना, यह हमारा काम है। आज राहु के कोहरे से डरिएगा मत। याद रखिए, सूरज हमेशा बादलों के ऊपर चमकता है। बस थोड़ी देर का धैर्य और आसमान फिर साफ हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह जानकारी, यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है। कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो कुंभ राशि के हैं, ताकि वो भी आज के दिन का सही लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल फिर मिलूंगा नई तारीख और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और धैर्य रखिए। प्रभु महाकाल का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हर हर महादेव।